वार्षिक मूल्यांकन में सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कैसे तैयार करें, यह दुविधा अभी शिक्षकों के मन में थी। किस प्रकार से कक्षा 3, 4 व 6, 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश 15/3/2024 को जारी हुआ है, जिसका विषय है वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश। यहाँ संदर्भ भी दिया गया है पत्र का। विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक में प्राप्त अंक ग्रेड की प्रविष्टि निम्नानुसार अंकित किए जाएं। वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक कक्षा 3 व 4 एवं पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु पत्रक A3 साइज पेपर में एवं शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पत्रक A4 साइज पेपर में संदर्भित पत्र क्रमांक 03 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध करवाए जावे। कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम अंक 40 एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम अंक 60 के कुल योग 100 के आधार पर तैयार की जाए। कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10% जो अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी का होगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20%, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम अंक 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10% के आधार पर तैयार किया जाए। इस प्रकार अधिकतम अंकों का कुल योग 100 रहेगा। तो कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन में मासिक टेस्ट का जो भी योग होगा उसका 10% अधिभार लेना है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20% लेना है और वार्षिक का जो लिखित मूल्यांकन है उसका प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10% के आधार पर तैयार किया जाना है। यह सभी अंक मिलाकर कुल योग 100 अंक का रहेगा। वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाए। कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रेषित किए गए हैं। कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो कि निम्नानुसार होगा। वार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों में मासिक टेस्ट के 10%, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के 20% एवं प्रोजेक्ट कार्य के 60% अंकों का योग करने के उपरांत समेकित ग्रेड की गणना की जाए। वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। उपरोक्त अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर दिनांक 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। संलग्न प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के पृथक पृथक प्रारूप शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रारूप यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं किस प्रकार के प्रारूप हैं और इन्हें कैसे भरे जाना है। यहाँ पर वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक कक्षा हेतु दिया गया है, जहाँ पर शिक्षा सत्र लिखना है और शुरू में जिले का नाम अंकित किया जाना है, जन शिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, डाइस कोड 11 अंकों का, विद्यालय का यहाँ पर अंकित किया जाना है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय, शाला का स्तर जो कि प्राथमिक है, विकास खंड, गांव या वार्ड का नाम, शाला का नाम। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस प्रपत्र में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC, ST, OBC व जनरल के क्रम में लिखे जाएं।
परिणाम का सारांश और ऊपर कक्षा लिखना है। परिणाम का सारांश में संख्या लिखना है, नामांकित छात्र, सम्मिलित छात्र, ग्रेड या प्राप्तांक प्रतिशत में इस प्रकार से होंगे: A+ 85 से अधिक, A 76 से 85 तक, B+ 66 से 75 अंक तक और B 56 से 65 अंक तक, C+ 51 से 55 अंक तक और C 46 से 50 अंकों तक, D 33 से 45 अंक तक। E ग्रेड 33% से कम विशेष शिक्षण की आवश्यकता जिन छात्रों को होगी उनकी विषयवार संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी: हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। हम देखते हैं आगे अभिलेख किस प्रकार से तैयार किया जाना है। इसमें सबसे पहले सरल क्रमांक लिखा जाना है, छात्र का अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक लिखा जाना है, पूरा नाम लिखना है, विद्यार्थी का, माता का, पिता का और जन्मतिथि अंकों में जो कि दिन, महीना और साल लिखा जाना है और छात्र की जाति। मासिक टेस्ट के अंक किस प्रकार से यहाँ पर अंकित करना है। प्रथम भाषा जो हिंदी होगी, इसमें प्राप्तांक, छात्र को मासिक मूल्यांकन में 40 अंकों में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं प्रथम कॉलम में भरे जाएंगे। 40 अंक 4 महीने का मासिक मूल्यांकन होगा या मासिक टेस्ट होगा जिसके 40 अंक होंगे और इसका अधिभार 10% लिखा जाना है। द्वितीय भाषा का भी 40 अंकों में से प्राप्तांक लिखना है और फिर उसका अधिभार 10% लिखा जाना है। इसी प्रकार से गणित और पर्यावरण में 40 अंकों में से जो अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं उन्हें लिखना है और बगल में 10% अधिभार कितना हुआ उसे लिखा जाना है। प्रति विषय अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यह जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। मासिक टेस्ट अधिभार का योग यहाँ पर लिख दिया जाएगा। कॉलम भी दिए हैं, किन किन कॉलमों का योग यहाँ पर होगा। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार की जानी है। प्रथम भाषा में प्राप्तांक 60 अंक में से यहाँ पर लिखना है और 60 अंक का अधिभार कितना होगा उसे भी यहाँ पर लिखा जाना है। इसी प्रकार द्वितीय भाषा अंग्रेजी में 60 अंकों में से छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं उन अंकों की प्रविष्टि करना है और प्राप्त अंकों में से 20% अधिभार निकालकर यहाँ पर लिखा जाना है। इस प्रकार से प्रत्येक विषय के कुल प्राप्तांक और प्राप्तांकों का अधिभार ज्ञात करना भी पूर्व में बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी अधिभार ज्ञात कर लेंगे। जैसे वार्षिक लिखित मूल्यांकन के प्राप्तांकों की एंट्री की जानी है तो यहाँ वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंक का होगा। 60 अंक में से जितने अंक विषयवार छात्र को प्राप्त होंगे उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलम में विषयवार 60 अंकों में से प्राप्त जो भी अंक प्राप्त हुए हैं या 60 अंकों में से प्राप्त अंक जो हैं इन कॉलमों में विषयवार हम लिख देंगे और इनका योग यहाँ पर कर दिया जाएगा। वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिभार ज्ञात नहीं करना है, जो भी अंक छात्र को 60 में से प्राप्त हुए हैं उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके अंक यहाँ पर लिखना है, योग में उन्हें नहीं जोड़ा जाना है। यहाँ प्रोजेक्ट होगा विषयवार 40 अंकों का। 5वीं और 8वीं कक्षाओं में प्रोजेक्ट 20 अंकों का था। यहाँ पर 4वीं, 6वीं या 7वीं या 3री कक्षा में प्रोजेक्ट 40 नंबर का होगा। तो जो भी प्रोजेक्ट में छात्र को अंक प्राप्त हुए हैं उन अंकों की प्रविष्टि विषयवार करेंगे और इनका अधिभार 10% ज्ञात करेंगे और इनका 10% अधिभार भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा अंग्रेजी में प्रोजेक्ट में प्राप्तांक 40 में से और उसका अधिभार 10% यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार गणित में और पर्यावरण में कुल प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर अंकित करने होंगे और इनका हम योग कर देंगे। अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके भी प्रोजेक्ट के अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। वार्षिक परिणाम, जो वार्षिक परिणाम का योग होगा वह कुल 100 अंकों में से होगा। जो अधिभार अंक हमने दिए हैं मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार और प्रोजेक्ट में प्राप्त अंकों का अधिभार जो मिलाकर 40 अंक का होगा और वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंकों का होगा। इनका योग करके वार्षिक परिणाम में लिखेंगे और उसी के आधार पर यहाँ पर छात्रों को ग्रेड प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक किस प्रकार से तैयार किया जाना है। अब आगे हम देखते हैं माध्यमिक कक्षा में 6 और 7 का अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार किया जाना है। कक्षा 6 और 7 का
इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। यहाँ पर शिक्षा सत्र लिखा जाएगा और जिस प्रकार से प्राथमिक कक्षाओं में हमने ऊपर की जानकारी भरी थी उसी प्रकार से यहाँ भी जानकारी को लिखा जाना है। जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम और भी अन्य जानकारियाँ। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से अभिलेख पत्रक तैयार किया जाएगा। तो शुरुआत में विद्यार्थी की सामान्य जानकारी जो हमने प्राथमिक कक्षाओं में दर्ज की थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी माध्यमिक कक्षाओं में भी दर्ज की जानी है। अब मासिक टेस्ट के अंक किस प्रकार से प्रदान किए जाने हैं। प्राप्तांक 40 अंक में से जो भी प्राप्त हुए हैं उन्हें हम लिख देंगे और 40 अंकों का अधिभार 10% छात्र को जो प्राप्त होगा वह अधिभार में लिख दिया जाएगा। द्वितीय भाषा में भी इसी प्रकार से मासिक टेस्ट कुल 40 अंक में से प्राप्तांक और उसका अधिभार विषयवार इस प्रकार से हम अंकित करते जाएंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 60 अंक में से जो भी अंक छात्र को प्राप्त होंगे प्रथम भाषा में उन्हें अंकित कर देंगे और 20% अधिभार यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रत्येक विषय के कुल प्राप्तांक और 20% अधिभार हम अंकित करेंगे। इसी प्रकार से सभी विषयों के कुल प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर अंकित कर दिए जाएंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंकों का होगा। यहाँ पर कुल प्राप्तांक ही लिखे जाने हैं, यहाँ पर अधिभार ज्ञात नहीं करना है। तो प्रत्येक विषय में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान में जो भी अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं 60 अंकों में से उन्हें यहाँ पर भरा जाएगा या अंकित किया जाएगा। प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान। सभी विषयों के अंक हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य 40 अंकों का होगा। चूँकि कक्षा 8 में 20 अंकों का हुआ था, लेकिन यहाँ पर 6वीं और 7वीं में 40 अंकों का प्रोजेक्ट रहेगा। तो 40 में से छात्र को जो अंक प्राप्त होंगे प्रथम भाषा में वही लिख दिए जाएंगे और इसका अधिभार 10% निकाल कर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में 40 अंकों में से प्राप्त कुल अंक और उसका अधिभार 10% उसके बगल में अगले कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार तृतीय भाषा में 40 अंकों में से कुल प्राप्तांक और उसके अगले कॉलम में उसका 10% अधिभार यहाँ पर लिखा जाएगा। इस प्रकार से सभी विषयों के कुल प्राप्तांक और अधिभार हम भर देंगे, लिख देंगे या अंकित कर देंगे। और यहाँ वार्षिक परिणाम में मासिक टेस्ट के 10% अधिभार, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार और वार्षिक लिखित मूल्यांकन के टोटल अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का 10% अधिभार सभी का योग वार्षिक परिणाम में कर दिया जाएगा। और इन्हीं योग के आधार पर वार्षिक ग्रेड यहाँ पर छात्र को प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार होगा। सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हमें लिखनी होगी, जिसमें सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक, विद्यार्थी का पूरा नाम। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन के प्राप्तांक यहाँ पर अंकित करना है। साहित्यिक जो 20 अंक का होगा, सांस्कृतिक 20 अंक का, वैज्ञानिक 20 अंक, सृजनात्मक 20 अंक, खेलकूद 20 अंक। 20 अंकों में से जो भी अंक छात्र को प्राप्त होंगे उन अंकों को यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में प्राप्तांक प्रत्येक 20 अंक में से छात्र को जितने अंक प्राप्त होते हैं वह अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, अभिव्यक्ति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी बिंदु होंगे, जिनमें से हमें 20-20 अंकों में से अंक प्रदान करना है। और उन्हीं अंकों के आधार पर जब इनका योग करेंगे तो जो ग्रेड छात्र को प्राप्त होगा वह ग्रेड लिखा जाएगा और 20 अंक में से जो अंक प्राप्त होंगे उनका भी ग्रेड यहाँ पर अंकित करना होगा। विद्यार्थी की उपस्थिति के संबंध में कुल शिक्षण दिवस और छात्र की वर्ष में कितनी उपस्थिति रही उन दिनों को यहाँ पर अंकित करना होगा। इस प्रकार से कक्षा 3, 4 व 6, 7 का वार्षिक परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से पत्रक तैयार होंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि इस वर्ष जो नए तरीके से परीक्षा फल तैयार किया जाना है
वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार किया जाना है। यह जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके और वह वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकें।